प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष में आज का जो हमारा विषय रहेगा, शनि ग्रह से बनने वाला योग, जिसे हम सस योग के नाम से जानते हैं। ये शनि ग्रह से जो अच्छा योग बनता है उसे सस योग के नाम से जाना जाता है। शनि न्याय के देवता है, न्याय प्रिय ग्रह हैं। शनि दुख, कष्ट और आयु के भी कारक है। शनि अगर जन्म कुंडली में शुभ दृष्टि में हो, अच्छी पोजीशन में हो, तो व्यक्ति को मालामाल कर देते हैं। अगर यही शनि जन्म कुंडली के अंदर खराब स्थिति में होता है तो व्यक्ति को राजा से रंक बना देता है। शनि ग्रह हमेशा व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं, अर्थात व्यक्ति के जैसे कर्म होते उसी के अनुसार शनि ग्रह फल देते हैं। लेकिन आज हमारा जो विषय रहेगा, शनि से बनने वाला एक योग जो कि पंच महापुरुष योग कहलाते हैं। उनमें से एक योग है जिसे हम कहते हैं सस योग। ये सस योग का निर्माण कैसे बनता है, जन्म कुंडली में सस योग को किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से सस योग का निर्माण ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। सस योग को देखने के लिए सर्वप्रथम में लगन या चंद्रमा से, लगन से या चंद्रमा से अगर शनि प्रथम स्थान में हो या चतुर्थ स्थान में हो या सप्तम स्थान में हो या फिर दसवें स्थान में हो, इन चारों स्थानों में कहीं पर भी शनि लगन से या चंद्रमा से केंद्र भाव में हो, जिन्हें हम प्रथम कहते हैं, चौथे भाव को, सातवें भाव को और दसवें भाव को। कहने का तात्पर्य ये, शनि या तो लगन में हो या चंद्र राशि में हो, या शनि चतुर्थ भाव में हो, या शनि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में हो, या शनि लगन से सातवें स्थान पर हो या फिर चंद्रमा से सातवें स्थान पर हो, या शनि लगन से दसवें स्थान पर हो या चंद्रमा से दसवें स्थान पर हो। इन स्थानों पर शनि कहीं पर भी हो, लेकिन शनि जिस स्थान पर हो वहां पर शनि की राशि होनी चाहिए, चाहे वो मकर की राशि हो या कुंभ की राशि। ये दोनों ही राशि शनि की स्वयं की राशि है। इसके अलावा एक तीसरी राशि है जहां पर शनि उच्च का होता है, जिसे हम तुला राशि कहते हैं। इन तीनों राशियों में कहीं पर भी हो और इन तीनों स्थानों का केंद्र भाव में स्थान हो, अर्थात ये तीनों राशियां में शनि किसी भी राशि में हो और ये तीनों राशियों में से शनि कहीं पर स्थान पर हो और ये तीनों राशियां किसी भी केंद्र भाव में हो, किसी भी स्थान में हो, केंद्र भाव के किसी भी स्थान में हो, वहां पर शनि हो, तो उसे सस योग का निर्माण मानते हैं। वो एक सस योग का निर्माण बनता है। शनि लगन से या चंद्रमा से प्रथम भाव से, चतुर्थ भाव से, सातवें भाव से या फिर दसवें भाव से स्थित हो, इन चारों में से कहीं पर भी हो, और शनि चारों में से अपनी ही राशि में होगी, अर्थात मकर या कुंभ राशि या फिर तुला में हो, तो उसे सस योग कहते हैं। यहां पर शनि बैठ करके व्यक्ति को अच्छा फल देते हैं। सस योग वाला व्यक्ति के शारीरिक लक्षण ही होते हैं। जिस किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सस योग बनता है तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का चेहरा छोटे टाइप का होगा, अर्थात थोड़ा चेहरा छोटा सी होगा, और उसके अलावा व्यक्ति का जो कद होता है वो मध्यम साइज का होता है, अर्थात व्यक्ति ना तो लंबा होता है न ही छोटे कद का होता है, बराबर कद का होता है, मध्यम जिसे माना जाता है। और व्यक्ति के जो दांत है वो भी छोटे होते हैं, व्यक्ति की आंखें फुर्तीली होती। ये सस योग के लक्षण है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सस योग होता है तो उस व्यक्ति के शारीरिक ये लक्षण है, उनके अंदर ये लक्षण होंगे। अब यहां पर शनि सस योग का निर्माण बना दिया, अर्थात शनि जन्म कुंडली में इन स्थानों में होने से सस योग का निर्माण हो गया। अब सस योग क्या फल देता है? सस योग जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनता है वो व्यक्ति न्यायप्रिय होगा, किसी के साथ वो व्यक्ति अन्याय नहीं करेगा, सहनशीलता वाला व्यक्ति होगा, कूटनीति में निपुणता वाला होगा, नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला होगा,
परोपकारी भावना वाला व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। ये व्यक्ति कहीं पर जाएगा तो इस व्यक्ति के इसके अच्छे लक्षणों के कारण इसके यशोगान होते हैं। हमेशा ये समाज के अंदर इसकी प्रशंसा होती रहती है। ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवाओं में बहुत लाभ प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। लोगों की भलाई में ये अपना मन लगाता है और ऐसा व्यक्ति उच्च पदों तक पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य ये, इस व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली के अंदर सस योग बन जाता है तो वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति बनता है। वो व्यक्ति कीर्तिवान होता है, व्यक्ति की आयु लंबी होती है, व्यक्ति हमेशा अपने परिश्रम से ही सफलता प्राप्त करता है, व्यक्ति छिपे रहस्यों को जानने वाला होता है, व्यक्ति के अंदर शनि की इतनी कृपा होती है कि व्यक्ति हर रहस्य को जान लेता है। और इसके अलावा जब भी शनि की 7.5 या ढाई आएगी तो ऐसे व्यक्ति पर शनि बिल्कुल कष्ट नहीं देंगे। ऐसे व्यक्तियों को शनि हमेशा 7.5 में या ढैया में उसे निहाल कर देते हैं, बेड़ा पार कर देते हैं। ये सस योग जिस जातक की जन्म कुंडली के अंदर बन जाता है उसके ये लक्षण होते हैं। वह व्यक्ति धनवान भी होता है, मान सम्मान प्राप्त करने वाला भी होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करने वाला होता है, समाज के अंदर हमेशा नेक कार्य करने वाला होता है, समाज की अच्छाई ही चाहेगा, समाज को एक आगे की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये ऐसे सस योग जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बन जाते हैं तो ऐसा उस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण अवश्य पाए जाएंगे। अब यहां पर सस योग तो बन गया है, लेकिन सस योग का अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर बन जाता है तो वो व्यक्ति सहनशीलता और हमेशा अच्छा व्यवहार रखे तो उस पर शनि की मेहरबानी दुगनी चुगनी हो जाती है। अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली के अंदर सस योग बन जाता है तो वो व्यक्ति अगर सहनशीलता वाला होता है और हमेशा अच्छा ही सोचता है तो शनि उसको कई गुना उसको अच्छा फल देते हैं। उसके हर कार्य शनि की कृपा से आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति के ऊपर शनि की विशेष मेहरबानी होती है। शनि उस व्यक्ति को हमेशा अच्छा ही देते हैं। तो इस तरह ये सस योग के व्यक्ति के विशेष लक्षण पाए जाते हैं जिसकी जन्म कुंडली के अंदर होते हैं। तो ये सस योग का निर्माण जिसकी जन्म कुंडली के अंदर बन जाते हैं तो उसके अंदर ये लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। अब सस योग कहीं स्थानों में अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, तो ऐसा क्यों? किसी की जन्म कुंडली के अंदर सस योग का निर्माण होते हुए भी उसको अच्छे फल नहीं मिल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या? सस योग का निर्माण हो गया तो यहां पर उसका मुख्य कारण है शनि जिस भाव के अंदर बैठा है केंद्र में, भले वो अपनी राशि के अंदर बैठा हो या उच्च वर्ग में बैठा हो, लेकिन शनि के ऊपर अगर पाप ग्रह की दृष्टि है या नीच ग्रह की दृष्टि है या अस्त ग्रह की दृष्टि है या शत्रु ग्रह की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं वहां शनि कम फल देते हैं। या स्वयं शनि की किसी ऐसे ग्रह पर दृष्टि पड़ जाती है जो मानसिक रूप से परेशान करने वाली होती है, जैसे चंद्रमा के ऊपर, तो वो विष योग का निर्माण कर देती है, मानसिक परेशानी मिलने शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार शनि की अच्छी पोजीशन होनी चाहिए और शनि के ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि भी होना अति आवश्यक है। तो उसमें क्या है कि व्यक्ति को विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में सफलता ही अर्जित करता रहता है। ये जब भी किसी की जन्म कुंडली के अंदर सस योग बनता है तो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। और सस योग जन्म कुंडली के अंदर केंद्र भाव में या फिर चंद्रमा से शनि का प्रथम भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या दसम भाव में अपनी राशि मकर या कुंभ में या तुला राशि में होना ही तो सस योग का निर्माण होता है। और इसका इस प्रकार की विशेष
योग बनते हैं और इसमें व्यक्ति विशेष सफलताएं प्राप्त करता है। तो ये सस योग का ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में इस प्रकार का वर्णन बताया गया है। जिस जातक की जन्म कुंडली के अंदर सस योग बन जाता है तो वो व्यक्ति हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ता है और सफलताएं अर्जित करता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में सस योग के बारे में बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री।